है प्रजापति प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरिया विश्वविद्यालय। यहाँ ये है 81/1 ब्लॉक सी बांगुर एवेन्यू कोलकाता 70055। यहाँ पे एडमिशन फ्री है, कोई भी आ सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, ज्ञान ले सकता है। और आपका परिचय है, आप बोलेंगे मेरा तो परिचय मेरे पास, आपका परिचय नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे तुम अपना मैंने तुमसे पूछा मेरा नाम क्या है, तुम बोलोगे मेरा नाम स्वस्तिया है, ठीक है। ये सरस्वती बोलेगी, तुम स्वाति बोलोगे, लेकिन ये नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया, और ये नाम किसका है? इस शरीर का है। अब कभी शरीर को कहती हो कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा मोबाइल है, मेरा ये, तो ये मेरा मेरा बोलने वाला कौन है? जो बोल रहा है ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मैं कौन हूँ? आज एक बहुत अच्छी बात आई थी, मैं इसको वो करके दूसरी बात बता देता हूँ। परमात्मा की आप जो वाणी बलि पकड़े को देते हैं, क्यों? इसलिए कि वही एक प्राणी है जो मैं करता है। आपको बात है समझ में आ गया। अब परमात्मा कहते हैं कि ये मैं कौन है? मैं ये हार मान का पिछला नहीं है, ये मुझे मिला है। इसके साथ जब आत्मा जुड़ जाती है तब ये बन जाता है ह्यूमन बीइंग। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर जब आएगा तब गाड़ी चलेगी। ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठेगा? यहाँ पर सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। सीट तो कई सारी कंट्रोलिंग, यहाँ से कंट्रोलिंग फुल। ऐसे ही हमारी इस बॉडी में कंट्रोलिंग जगह ये है। यहाँ आँख है, यहाँ कान है, यहाँ नाक है, यहाँ मुख है, यहाँ दिमाग है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मैं आत्मा यहाँ हूँ। आत्मा कैसे होती है? जैसे एक बिंदु, इसीलिए ये तीनों बिंदु लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, डॉट, पॉइंट ऑफ डॉट। हाँ, तो ये मैं आत्मा हूँ। अब शरीर बोलने से क्या होता है? हाथ, पाँव, नाक, मुँह, कान, इसको पूरा को मिला कर उद्देश्य शरीर। हाथ को शरीर नहीं बोला जाता, पाँव को शरीर नहीं बोला जाता, बॉडी कॉम्बिनेशन, बॉडी इज कॉल्ड बॉडी। ऐसे ही आत्मा क्या है? आत्मा में तीन चीज़ें हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। माइंड का मतलब का, माइंड का जो कोई लहर है, यानी केवल सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। बुद्धि उसमें से किसी एक चीज़ को उठ जाएगी, या तो नीचे जाएगा या तो, हाँ, तो जिसके हमने उसके साथ हो गए वो हमारे कर्म में आ जाएगा। जब कर्म आएगा तो वो संस्कार बन जाएगा। संस्कार में शिक्षा की। अब जैसे मान लो कि अभी तुमने फिल्म देखने की इच्छा जाएगी, चली गई फिल्म देखी, तो क्या हो गया? वो तुम्हारी बात बन गई। नेक्स्ट टाइम आएगा, हाँ चलो, अगली बात तुम्हारे मन में सोचा लो फिल्म नहीं देखना, अच्छी चीज़ नहीं है, बुद्धि ने कहा था ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? वो संस्कार बदल गया। अब कोई बोलेगा पिक्चर नहीं। तो यानी जीवन में जो कुछ बदलना है वो हमको बदलना है। हम कौन है? मैं ही मन हूँ, मन कोई और नहीं। अभी तक तुम लोग कहते थे ये मेरा मन मेरा अंदर है, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। अब पता चला कि मैं ही तो मन हूँ, तो मैं जब मन तो कंट्रोल कुछ का होगा? मेरा गाड़ी मेरी है तो ड्राइवर तो गाड़ी मैं चलाऊंगी नहीं। अब यहाँ पर आइए, अब दूसरा प्रश्न हमारे पास में उठता है कि भगवान कौन, परमात्मा कौन? दुनिया में जितने भी धर्म गुरु आए या जितने भी ये हुए, उसमें देखिएगा ईसा मसीह ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। इसलिए उन्होंने कैंडल जलाया, और कैंडल की लोग कैसी होती है? बिल्कुल वैसी जैसे आत्मा के लोग, बिल्कुल ऐसे उसके बीच चमकता हुआ तारा है। उसके बाद ईसा मसीह जो पैगम्बर आए, उन्होंने कहा वो एक है, निराकार है। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर मक्का में जब जाते हैं तो एक काला पत्थर है, जैसे हमारे यहाँ शिवलिंग है, उसको क्यों नहीं किया? उसका नाम संगमेश्वर है, क्यों रखा हुआ है? वो पत्थर को मानते हैं। अब ऐसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा? वो एक। ऐसे गुरु नानक ने क्या कहा? वो एक, निराकार। तो इस तरह से देखिएगा, महावीर स्वामी ने भी वही कहा। सबसे पहला जो मंदिर बना वो सोमनाथ का मंदिर बना। सोमनाथ के मंदिर में किसी
क्या रखी गई? शिवलिंग नहीं था, हीरे की कड़ी थी, बहुत बड़ा डायमंड था, जिसका टुकड़ा है कोहिनूर का हीरा, उसी का टुकड़ा है। तो यानी परमात्मा एक निराकार है। इसीलिए देखिएगा जो जितने भी जगह जो अमरनाथ जितने भी पहाड़ी को ऊंचाई पे और जितने नीचे पे जो मंदिर है वो शिव का ही हो सकता है और किसी का नहीं होगा। ठीक है। अब यह निराकार परमपिता परमात्मा का तो जैसा पिता वैसा मैं भी ऐसा ही हूँ। यहाँ एक आप जब रख मिला तो लगा कुछ अंदर आया। हाँ, तो ये निराकार शिव है। परमात्मा का पहला परिचय क्या है? वो प्यार के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। जैसे सागर के करीब आप पहुँचती हैं तो आपको अपना भाव पड़ जाता है ना कि हवा आ रही है, कुछ ऐसा है। अब जैसे आपको ये आकृष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो आनंद की अनुभूति आपने की थी, अब वो वापस दिलाई देगी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं बता रहा था कि निराकार परमात्मा ने 3 देवताओं की स्थापना की। एक ब्रह्मा, ये कभी भूला, हाँ? ये आपने भूला। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश। ब्रह्मा को देखिएगा, एक ब्रह्मा का ही मंदिर मिलेगा आपको, इधर में ब्रह्मा का ही उत्तर, क्योंकि ये हुए विष्णु का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, उनका भी मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, शंकर जी का नहीं। अब ये देखिए विष्णु को हाथ में 4 भुजा दिखा है। 4 भुजा का कोई मनुष्य नहीं होता है, ये प्रतीक है नर और नारी का, जुड़वा प्रतीक है। 2 हाथ नारी के, 2 हाथ पुरुष के। अब वो जो होगा उसके हाथ में क्या है? 4 निशान दिखा है। एक स्वर चक्र, स्वर दर्शन चक्र, स्वर का सुदर्शन नहीं जो किसी गला काटते हो, स्वर दर्शन चक्र। दूसरा उनके हाथ में शंख, शंख मतलब ज्ञान की ध्वनि, मधुर ध्वनि। तीसरा है गदा जो बुरी आदतें उनके काटने में आती। चौथा है कमल पुष्प। इसीलिए हमारे यहाँ सारे देवी देवताओं को पुष्प, कमल के पुष्प पर विराजमान दिखाते हैं कि वो पवित्र है। कमल पुष्प जल कीचड़ से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब आए शंकर, इनका काम है विनाश करना। कौन सी? जब ये पूरा नई दुनिया की स्थापना करेंगे, ये उसकी पालना चालू करेंगे तो पुरानी दुनिया को खत्म करना है। इसलिए इनको बिना वस्त्र के दिखाया है, मतलब ये सबको वस्त्रहीन कर देंगे। हमारे हर आत्मा के जो अच्छे भी होते हैं अब ये देखिए पहला तारा जो आता है वो युग आएगा, गोल्डन युग। यहाँ पर भी इसकी इन जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर 8 जन्म होते हैं, इसीलिए दूसरे जन्माष्टमी कृष्ण के 8 जन्म और 12.5 साल का जो है युग होता है। अब उससे जब नीचे उतरते हैं तो कला कम हो जाती है, 16 कला और यहाँ आगे 12 कला। ये 12 कला, ये 14 कला आती है, तो 14 कला आ जाती है, 2 कला कम होती है, तो उसका निशानी आ गया हाथ में 3 धनुष हो गया, उनके हाथ में बांसुरी मीन्स फुल, धनुष मीन्स समथिंग इन युद्ध, क्योंकि युद्ध करना है कि आपको मानना कब होगा जब आपको कुछ पाना बाकी, और जब आप जब जीत गए तो बांसुरी बजाएंगे। तो वो 16 और ये 14, यहाँ 12 जन्म है। इसीलिए 9वीं से आपको बोलते हैं राम नवमी, यानी 9वां जन्म राम का हो जाता है। ये हुआ सिल्वर एज। अब इससे जब नीचे उतरते हैं तब हमारे दिल के दुख शुरू हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हमको ये शरीर याद है। तो यहाँ पर आते ही ऐसे क्या होता है, अब हम जैसे दुख में आ गए तो भगवान को करना शुरू करते हैं। कहते हैं ना दुख में सुख नहीं सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ सुख में कोई नहीं जाते, यहाँ आते ही पुकारते ऐसे करके देख रही हो, ये इसको कॉपर एज होती है। ठीक है, अब यहाँ से जब सारे धर्म गुरु यहाँ आ जाते हैं 12.5 साल के अंदर, इसके बाद जब नीचे उतरते हैं तो आ जाता है कलयुग एकदम लास्ट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अब पेड़ पौधों की, साधु सन्यासियों की, सबकी हम लोग पूजा करना शुरू करते हैं।
अब जब यहाँ आ रहा है लास्ट आता है तो एक तरफ विनाश चालू होगा और दूसरी तरफ स्थापना, इसीलिए इसको उसमें डायमंड है। इसीलिए कलकत्ते का लास्ट रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्डन एज प्रजापति ब्रह्मा चक्र। हाँ, तो अभी कलकत्ता का लास्ट स्टेट क्या होना है? लास्ट जगह समुद्र से पहले कलकत्ते का जगह का नाम क्या है? कलकत्ता से पहले क्या जगह है? गंगा सागर के पहले विक्टोरिया डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, वो तो कलकत्ता से पहले थोड़ी ना होगा। मैं बोल रहा हूँ समुद्र से, वो अच्छा समुंदर से गंगासागर। यहाँ गंगा लास्ट है। गंगा लास्ट, गंगा सागर लास्ट सबसे है, पहले डायमंड डायमंड हार्बर है। ऐसे ये डायमंड एज आ जाता है जब गंगा समुद्र में मिलती है उसके पहले। तो ये नया युग वापस जो आरम्भ होगा सूर्य का, इसके पहले यहाँ पर डायमंड एज, ये अभी डायमंड एज था। मेरा इन्होंने डायमंड ये जो दुनिया है इसको फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, इसको साकारी दुनिया बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं आकारी दुनिया। आकारी दुनिया का मतलब क्या होता है? यही बॉडी वहाँ पर होती है, लेकिन ये बॉडी को तुम पकड़ नहीं सकती है, केवल देख लाइट, बॉडी ऑफ लाइट, ये वो जगह है। हम यहाँ से बॉडी लेकर के यहाँ आते हैं और यहाँ इस बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हम साकारी बन जाते हैं। जब हम यहाँ जाते हैं, जैसे रॉकेट छूटता है तो रॉकेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे ये ऊपर जा रहे हैं तो पहला हिस्सा जो है हैवी हिस्सा एक जगह का टूट जाएगा, फिर गया है, फिर उसके बाद सेकेंड हिस्सा ऊपर जाएगा, थर्ड जो फाइनल हिस्सा। अब ये यहाँ पर जो आत्माएँ हैं वो ज्योति का जो स्वरूप है, आकारिक शरीर है, उसको अब वो निराकारी बनकर ऊपर तो दिस इज आवर प्लेस। अब जो हमको दिस जाना होता है तो हमको ऐसे जाना होता है। मैं यहाँ आया, मैंने अपना लाइफ का पेड़ छोड़ दिया और अब मैं मेरा पेड़ छोड़ दिया। पेड़ को दिखा जिसको बोलते हैं वृक्ष के। वृक्ष में देखिएगा सबसे पहले जब बीज बोते हैं तो उसमें जो पेड़ के जो पत्ते निकलते हैं, 2 ही पत्ते निकलते हैं। आया बाइबल पढ़िए क्या कुरान पढ़िए, सब जगह क्या बोला गया? पहले आदम और हव्वा थे, ईव एंड ह्यूमन। वो आदम हव्वा कौन थे? अब हमें पता चला वो लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, एडम एंड ईव। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण है, ठीक है। तो वो वहाँ ये गोल्डन एज था। जैसे पेड़ का पहला जब वो निकलता है तो बड़ा एकदम नरम सा होता है, ऐसे ही ये हुआ। इसके बाद जब और आगे बढ़े तो राम का युग आया और इसके बाद में पेड़ जब और बढ़ जाता है तो पेड़ से शाखाएँ निकलने लगती है। ऐसे ये जो धर्म का जो पेड़ था, इस धर्म के पेड़ से जब शाखाएँ निकलनी शुरू हुई, एक तरफ ईसाई का धर्म, एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ संन्यास धर्म, एक तरफ क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, ऐसे ऐसे शाखाएँ निकलने लगी। अब क्या हो गया मालूम है? कलकत्ता का बटन पता चलता है इसका मूल कौन है। ऐसे ही हमारे धर्म की हालत हो गई कि मूल धर्म कौन सा पता ही नहीं। तब इसके लास्ट में फिर क्या होता है? लास्ट में फिर पहले में जो फल आता है वही बीज बनता है। ये मालूम है कि नहीं मालूम? ठीक है। तो वही यहाँ पर यही जो यहाँ लक्ष्मी नारायण थे वो वहाँ ब्रह्मा बन जाते हैं और वो ब्रह्मा आकर के यहाँ पर फिर नई स्थापना करते हैं और घर के गेट पे लगाते हैं। हाँ शुभ मानते हैं। हाँ। लेकिन अब हमें नया बात का पता चला, स्वस्तिक के निमित्त ये घड़ी है। घड़ी, इसीलिए घड़ी को गेट में लगाते हैं, घर के ऐसे जगह लगाते हैं जहाँ से दिखाई दे। क्यों? आपको पता चले भी क्या समय है। इस घड़ी में देखो कि कितना बजने वाला है? 12 बजते 12 बजने में 1 मिनट बाकी। इस दुनिया का 12 बजने वाला है। और अभी इस बात को मानोगे कि पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट जो हैं, मतलब ये स्वस्तिक का मतलब 12 बजने वाला है ना ना, ये घड़ी है। ये स्वस्तिक मतलब ये घड़ी है। घड़ी है, ये घड़ी दिखा रहा है कि ये 12 बजे वाला अभी दुनिया का 12 बजने वाला है। और ये खाली हम लोगों ने, हमारे यहाँ तो 1950 में 36 में बाबा ने बनवा दिया था और आज वैज्ञानिक इस घड़ी को दूसरे हिसाब से बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि दुनिया के विनाश में इतने सेकेंड बाकी है। पढ़ोगी के बाद तो अभी 1-2 सेकेंड फिर और आगे किया गया। अब इसमें बताया गया कि 4 इसके हिस्से हुए। जैसे अपने घड़ी में 4 हिस्से कर रहे हो, 1 से 6, 6 से 12, 12 से 6 और 6 से 12।
तो 1 से जो 6 हुआ यानी ये गोल्डन मॉर्निंग, जिसके अंदर में सब अच्छे काम होते हैं। हम सब सुंदर से प्यार होते हैं, कोई गंदगी नहीं करते, कोई वो नहीं करते, अच्छी बात होती है। तो वो हो गया सतयुग 1250 का। जब उससे नीचे उतरे तो थोड़ा सा दोपहर में आ गए, तो थोड़े चलने लगे, थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई, उतना नहीं आया, फिर भी। लेकिन जब शाम शुरू हो जाता है तब क्या होता है, एक तो थकान आ जाती है और गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और ऐसे करते करते जब रात आ जाती है तो अंधियारा हो जाता है, इसका भी अंधियारा, बुद्धि का भी अंधियारा। तो ये बुद्धि का जो अंधियारा हो जाता है तो उस समय परमात्मा को आना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद का जो समय आएगा वो यहाँ। अब एक खूबी की बात यहाँ समझ लेना, बहुत समझने की जो चीज़ है वो यहाँ समझना। तुम यहाँ पहली बार आएंगे, ठीक से याद करो, पहली बार आएंगे। पहली बार तो मैं आके बाबा से मिला यहाँ, अभी जब मैं समझा रहा हूँ तो ये क्या मैं पहली बार समझा? मैं यहाँ सेकंड बार आ चुकी हूँ। अभी तुमको याद नहीं आएगा। अभी ये घड़ी का चक्कर घूम रहा है ना, तुम्हारी घड़ी में 12 कितने बार बजे? रोज बजते 2 बार। अभी मान लो सिनेमा हॉल में अपन चले, अभी जब सीन देख के आएंगे, कल फिर उसी सिनेमा हॉल में जाएंगे तो कौन सा सीन दिखाई देगा? ऐसे ही इस धरती पर जब एक टाइम चल रहा होता है, उस टाइम में जिस दिन 18 अगस्त 2024 होगा, उस दिन पता चलेगा तुम यहाँ पर हो। ये रिपीट होता रहता है, ये रिपीट होता है। जैसे जो चेतन वापस कल के इस पीरियड में हम लोग यहाँ हैं, तो हम लोग यहाँ आए थे, बता देते हैं। अब ये देखो, ये योगी जीवन जिसकी बात जो उसको पाना है, वो योगी जीवन में हमें 2 चीज़ें जाननी है कि योगी बनने, योगी के नियम क्या है और योगी को प्राप्ति क्या है। क्योंकि आज कोई भी हम मेहनत करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है कि मेरे को क्या मिलेगा, पहली चीज़ तो ये दुकान में आती है, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। तो ये देखिए, पहले योगी जीवन में क्या है, 4 सिंहासन पाए हुए, तो कुर्सी मजबूत होगी ना। तो पहला है प्योर फूड, हमें जो भी खाना है सात्विक शुद्ध। उसके बाद में प्योरिटी, यानी जीवन में प्योरिटी। ये जो बैच लगा हुआ है ये प्रमाण है कि मैं प्योर हूँ, मैंने जीवन में प्योरिटी को धारण किया। जब तक मैं प्योरिटी को धारण नहीं करूँगा उसका अधिकार नहीं मिलेगा। उसके बाद में सत्संग, मैंने अच्छे कैसे ये प्रमाण होता है कि आप प्योर, मतलब आप नहीं, मतलब ये जो प्योरिटी का बैच जिसको मिलता है कैसे मिलता है, कैसे ये सत्संग है, यानी ये अच्छे लोगों का संग, ईश्वर का संग, और ये डिवाइन वर्च्यू मतलब देवी देवताओं जैसा आचरण, वो स्वभाव आपके अंदर में आएगा। जब ये योगी जीवन आपके आएगा, आपको प्राप्ति क्या होगी? अब देखिए, सबसे पहली प्राप्ति होगी हमें इस विड्रावल करने की। सचमुच तो आप कब नहीं मार सकते, जब अपने मुंह को अंदर कर देगा, पैरों को अंदर कर देगा, सीख जाएगा, तो अब आप उसको नहीं मार सकते। ऐसे मेरे को कोई नहीं मार सकता जब मैं अपने अंदर से आ जाऊँगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विड्रावल पावर। अब इसके अंदर पैकअप पावर। सेकंड क्या होता है कि आप अपने सामान को तुरंत तैयार कर सकते हैं। अगर आपका सामान तैयार है तो आपको कहीं जाना है तो आप रेडी हो, और अरे भैया कहीं मेरा वो छूट गया, मेरा वो छूट गया, कोई गड़बड़ी हो गई। तो पहले तो विड्रॉल करना सीखा आपने, फिर आपने उसको समेटना सीखा। तीसरी चीज़ जो आएगी वो आएगी जब आपके पास आएगा टोलरेंस पावर। टोलरेंस पावर में क्या है कि अगर पेड़ को आप पत्थर भी मारो, पेड़ रिटर्न आपको पत्थर नहीं मारेगा, अगर मैं फल तो फल देगा। तो मेरे पास सहन शक्ति आएगी। जब सहन शक्ति आ जाएगी तो मेरे पास आ जाएगी संभालने की शक्ति। ऐसे भी जैसे समुद्र में कितनी नदियाँ बह रही है, लेकिन समुद्र अपना अस्तित्व नहीं छोड़ रहा, उसकी गंदगी को दूर करके उसको अपने अंदर ले लेता है। ऐसे ही मेरे अंदर में जो भी आएंगे, चाहे वो अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, वो मेरे हिसाब से मेरे में एडजस्ट हो जाएंगे। जब संभालने की शक्ति आ जाएगी तब आपके पास आएगी परखने की शक्ति। कौन अच्छा कौन बुरा।
कि सोना है, ये हीरा है कि कांच है कि क्या है। कि क्या लाए? ये परखने की शक्ति जब आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आपको दरकार पड़ती है निर्णय करने की। कई बार लोगों को हम लोग परख लेते हैं, लेकिन निर्णय करने में चूक जाते हैं। कि हमको समझ में आ जाते हैं इंसान गलत है, लेकिन हम निर्णय नहीं कर सकते इसका। भाव में आ जाते हैं। हाँ, भाव में इमोशंस काम कर जाते हैं। हाँ, तब यहाँ पर ये बोलते हैं कि निर्णय करने की शक्ति जब तुम्हारे पास आएगी, क्यों कि हमने विड्रॉल की शक्ति पाली है। हाँ, पहले विड्रॉल के सिम्टम्स। ठीक है। अब जब ये शक्ति आ जाएगी, उसके बाद हमको क्या होगा? पावर टू फेस। दुनिया में कैसा भी दुख आ जाए, हमें क्योंकि हमें तो जज करना आ गया, हम तो समझ गए कि इंसान बुरा है। हाँ, इसको बुराई नहीं साथ चाहिए। हाँ। इंसान अच्छा है, इसका साथ चाहिए। अब उसके बाद में जो लास्ट शक्ति आपके पास आएगी वो कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। यहाँ पर देखोगे भाई बहनों के लिए हमने और लोगों को कई जगह गई है। अभी यहाँ तो बहुत छोटा सा क्लास है। तुम मतलब कोई माउंट आबू चलो, मैं चाहूँगा कि चलो माउंट आबू। माउंट आबू। हाँ, राजस्थान। राजस्थान। यहाँ पर 50,000 भाई बहन एक साथ रोज खाना खाते हैं। ऑल इंडिया से लोग जाते रहते हैं रोज। ठीक है, हम लोग सबको परमिशन नहीं मिलता है। मेरे को मौका मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। चलेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो ये जो पावर है, ये पावर हमें मिलती है। अब ये पावर जब आपको मिल जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अभी आप बोलेंगे मैं कैसे मानूँ कि भारत सुनी मानो कि इसे मान लिया आपसे पूछता हूँ। 2500 साल पहले भारत को लूटना शुरू हुआ। वर्ल्ड में केवल एक कंट्री है जिसको लूटा गया, और कोई कंट्री नहीं, केवल एक भारत ही है जिसको लूटा गया। क्या लूटा गया था? सोने चांदी को लूटे गए थे, हीरे जवाहरात को लूटे गए थे। जब दुनिया में लोग था कि पत्थर युग था दुनिया वालों के लिए, हमारे यहाँ स्वर्ण युग था। सोच लो कि उसमें हम कितने विकसित थे। 2500 वर्ष हमारा जो समय चला है, उस समय सोने चांदी से भरे हुए थे। तो वहाँ पर जब सोने चांदी होंगे तो दुनिया कैसी होगी? अभी तुम्हारे पास सब तरह का धन हो, सब तरह की तुम्हारे पास सुविधा हो, तो तुम जीवन में क्या करोगे? नाचोगे? शांति नहीं रहेगा तो फिर वो सब भी अगर शांति नहीं रहेगा तो ये सब भी करेंगे क्या? वहाँ पूरी शांति है ना, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा लड़ाई भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। क्योंकि वहाँ भाव ये नहीं है कि तुम ये लेडी हो, मैं जेंट हूँ, ये भाव नहीं। वहाँ एक ही भाव है, ये भी मेरे परिवार की, मैं भी बस। मतलब ये इंसान, ये हम इंसान, ये भी सोल, भेदाभेदी, ये भी सोल, मैं भी सोल। सोल टू सोल कनेक्शन। हाँ, सोल टू सोल, मैं उनकी संतान, ये भी उनकी संतान, ये भाव रहता है। तब उसमें दृष्टि में प्योरिटी रहेगी। और जैसे मैं सोचूंगा यू आर बॉडी, अब बॉडी में सुंदर है कि गोरी है कि काली है कि मोटी है, ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये सब भेद आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन मना भाव, यानी मन से मन को जोड़ो, ये वाला हिसाब है। और इसीलिए मैंने बताया ना कि लक्ष्मीनारायण जो उनका राज्य था वो इस हिसाब से था।